हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमने अभी तक रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, को डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, इन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि आपको एक आइडिया दे देगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आने वाले हैं रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सेट ए गिवन है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, सेट बी है जिसमें एलिमेंट 4 5 6 है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन गिवन है हमें। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन रिलेशन होगा और कौन सा ऑप्शन रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमें क्या करना है, अपने आंसर में रीजन देना है व्हाई इट इज रिलेशन एंड व्हाई इट इज नॉट रिलेशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको रिलेशन का क्या बताया डेफिनेशन। जब रिलेशन का इंट्रोडक्शन समझा रहा था मैं, तो क्या बताया रिलेशन का डेफिनेशन। मैंने ये बताया कि जो रिलेशन होते हैं, एनी रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस बी का ही क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब इस रिलेशन में भी क्या होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। और जो ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, उनमें जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक, और जो सेकेंड एलिमेंट है, दोनों में क्या रिलेशन है, इस चीज को हम डिस्क्राइब करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इस चीज को हम समझ लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट का रिलेशन है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जब कोई रिलेशन ए टू बी है तो ये हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो आर है वो सबसेट होने वाला है ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट होने वाला है। ठीक, अब इस रिलेशन में क्या एलिमेंट आएंगे, जो ऑर्डर पेयर होंगे वो क्या ऑर्डर पेयर होंगे इस चीज में। जैसे कि ये रिलेशन मैंने लिख दिया, इसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई है। अब इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है इस चीज को डिफाइन करके हम लोग लिखेंगे। जैसे कि देखिए, मैं अगर ऐसे लिख देता हूं कि y जो है वो x से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसको मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया। और ये आपको पता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट y है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये रिलेशन कहलाता है। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इसमें जो जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, अगर उनमें ये सभी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में होंगे, जैसे कि हमें सेट ए गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, तो हमें पहले निकाल लेना चाहिए क्या, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होगा, तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमें अब निकालना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। 1 4 के साथ पेयर बनाएगा, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5। ठीक है, 2 5, फिर 2 6, 3 4 3 5 एंड 3 6। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अब जो जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ठीक है, जो जो ऑप्शन गिवन है, अगर वो ऑप्शन, ये सभी ऑर्डर पेयर्स गिवन है हमें, ठीक है, वो ऑप्शन इस वाले ए क्रॉस बी में होंगे, ठीक है, वे ऑर्डर पेयर्स इस ए क्रॉस बी में होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, एक रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, रिलेशन। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए 1 6 यहाँ पे ए क्रॉस बी में है 1 6, 3 4
3,4 है। 5,2 चेक कीजिए कहीं 5,2 है क्या इसमें? नहीं है, यहाँ पे 2,5 है, 5,2 नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑर्डर पेयर यहाँ पे जैसे कि 5,2 हो गया, ठीक है, और 2,5 है, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख रहे थे वहीं पे मैंने ये चीजें डिस्कस किया था कि ये दोनों डिफरेंट है, ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डर पेयर में, ठीक है। तो 5,2 तो है नहीं ए क्रॉस बी में, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा रिलेशन नहीं है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमारा 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5, ठीक है, 3,4 3,4, ठीक, 3,6 3,6, यानी कि ये सभी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में है, ठीक है। ये सभी ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन बी है यानी सेकेंड ऑप्शन है, ये क्या है? एक रिलेशन है, ठीक है। क्या है? एक रिलेशन है, ठीक। तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सेकेंड जो है ये एक रिलेशन है, ठीक है। अब ऑप्शन थर्ड की बात करते हैं, ठीक। ऑप्शन थर्ड में देखिए 4,2 कहीं पे है क्या? 4,2 कहीं नहीं है। फर्स्ट वाला ही यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या हुआ? ए क्रॉस बी में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 तो होगा ही नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा रिलेशन नहीं होगा। बात करते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन की, ठीक। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है? ए क्रॉस बी। अब एक बात बताइए आप, ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो तो ए क्रॉस बी के ही ऑर्डर पेयर होंगे। ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो ए क्रॉस बी के ही तो ऑर्डर पेयर होंगे ना, यानी कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई सेट ए जो है वो खुद का ही सबसेट होता था, सेट में जब हमने पढ़ा था तो सेट ए का ही सबसेट होता है, उसी तरह से ये ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ओके। तो जब ये इसका सबसेट होगा यानी कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो इसमें होंगे, यानी कि ये ए क्रॉस बी क्या है? एक रिलेशन है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है, ठीक। तो ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज रिलेशन। बेसिकली रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। और उसमें जो ऑर्डर पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग डिस्क्राइब करके तब जो है लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है। एक बात ध्यान दीजिए आप, जो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या रिलेशन है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सिर्फ हमें इतना मालूम चल जाए कि ये जो है इनमें ये जो जितने भी ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस बी में है, यानी कि ऑर्डर पेयर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, यानी कि ऑर्डर पेयर रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है देखिए जरा। लेट्स सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 till 14 तक जो है सेट ए में एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पे हमें रिलेशन किससे डिफाइन करना है? ए सेट से ही ए सेट में रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है, इस वाले का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक रिलेशन है सेट ए के ही एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट से, ठीक है। ए के एलिमेंट का ए के ही एलिमेंट से रिलेशन है, इस वाले का मतलब ये है, क्योंकि डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन क्या है बाय आर? वो रिलेशन कुछ ऐसा है जो ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ठीक है, उनके बीच में जो हम रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से कि 3x - y = 0, ठीक है। वो कैसा होगा? 3x - y = 0 और यहाँ पे x और y सेट ए से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए का ही रिलेशन ए के एलिमेंट का ही रिलेशन ए के एलिमेंट से ही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको, मजेदार सा क्वेश्चन है ये।
रिलेशन क्या है वो यहां हमें डिफाइन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन कुछ ऐसा है कि इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स एंड वाई सेट ए से ही बिलोंग करने वाला है। फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अब बेसिकली 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, या y को इधर करेंगे तो 3x इक्वल टू 0। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख दें y इक्वल टू 3x, ये 3x इक्वल टू y। ठीक है, 3x इक्वल टू y या तो y इक्वल टू 3x। ठीक, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा x है, अगर हम 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। और 1 और 3 दोनों सेट ए में होना चाहिए। अगर x को 2 रखते हैं तो y क्या मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। और 2 और 6 दोनों सेट ए में होना चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर हो जाएंगे? ऑर्डर पेयर क्या आ जाएंगे? तो ये रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब हमने x के जगह पे 1 रखा तो y के जगह पे हमें 3 मिल गया। ठीक है, तो y के जगह पे 3 मिल गया। अब 1 and 3 बोथ आर अवेलेबल इन सेट ए। ठीक है, ये दोनों क्या है? सेट ए में है। ठीक है, अब जब x के जगह पे 2 रखेंगे तो y के जगह पे 3 मिल जाएगा। 6 मिल जाएगा, y के जगह पे 6 मिल जाएगा। जब x के जगह पे 3 रखेंगे तो y के जगह पे 9 मिल जाएगा। ठीक है, एंड 3 and 9 बोथ आर इन सेट ए। ठीक है, एंड जब हम x के जगह पे 4 रखेंगे y के जगह पे हमें 12 मिल जाएगा। 4 12। ठीक है, अब जब x के जगह पे 5 रखेंगे तो y के जगह पे क्या मिलेगा? 3x, यानी कि 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पे 15 जो है वो सेट ए के एलिमेंट नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हमें इसमें नहीं रखना है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सभी ऑर्डर पेयर्स जो है इस वाले रिलेशन में आएंगे। ठीक है, सो ये हमारा ये रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको हमने जो ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशन में वो हमने लिख दिया है। अब आगे का क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमें क्या करना है? इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज को लिखना है। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है, इसे मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, पर यहाँ पे मैं आपको इसका डेफिनेशन एक बार और रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, और इसे और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ना डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इंटायर मैथमेटिक्स में आपको जो है आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग हर चैप्टर में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें डोमेन, कोडोमेन, किसी भी फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, उसके बगैर तो मैथ्स है ही नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। ठीक, इसको मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है? किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। ठीक है, ये जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ऑर्डर पेयर है, इनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट। ठीक है, इनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा? तो इस रिलेशन का डोमेन, अगर डोमेन ऑफ आर लिखना चाहे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं DOM-R। ठीक है, अगर डोमेन ऑफ आर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये सेट आ जाएंगे, ये सभी एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, इस वाले रिलेशन का ये डोमेन हो गया। ठीक, अब आता है रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है?
सो फ्रेंड्स, रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन इन ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में इनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, ठीक है। रेंज ऑफ रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है इनके सभी सेकेंड एलिमेंट के सेट को हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। सो इनमें सभी ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9, 12, सभी सेकेंड एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे अगर रेंज ऑफ रिलेशन लिखना हो तो हम सिंपली से RAN ऑफ रिलेशन दिखा सकते हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, ये हमारा रेंज ऑफ रिलेशन हो गया, ठीक है। ये रेंज ऑफ रिलेशन हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज अब यहाँ पे नोटिस ये करेंगे कि जो डोमेन ऑफ रिलेशन है ना, डोमेन ऑफ रिलेशन वो सेट ए से बिलोंग करेगा। अगर मान लीजिए अगर ये रिलेशन जो है इस तरह से डिफाइन होता, रिलेशन A to B डिफाइन होता, ठीक है, रिलेशन A to B डिफाइन होता, तो जो डोमेन होंगे रिलेशन के वो सेट A से बिलोंग करते। डोमेन किससे बिलोंग करते, सेट A से, ठीक है। एंड जो रेंज है वो किससे बिलोंग करते, सेट B से। पर यहाँ पे रिलेशन A to A ही डिफाइन है, ठीक है, इसीलिए डोमेन सेट A से इस वाले से एंड रेंज इस वाले सेट A से। इसके जगह पर B होता तो रेंज यहाँ B से बिलोंग करता, ठीक है। तो ये एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब एक चीज और समझनी है फ्रेंड्स, वो मुझे पहले ही बताना चाहिए था, हालांकि मैं उस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, इंट्रोडक्शन में मैं उसे बता चुका हूँ। तो देखिए हमें समझना है प्री इमेज एंड इमेज, ठीक है, प्री इमेज एंड इमेज क्या होता है, ठीक। तो देखिए प्री इमेज क्या होता है, अगर ये ऑर्डर पेयर है A, B, ठीक है, या फिर X, Y भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे X, Y था, हमने इंट्रोडक्शन में A, B लिया था, आप X, Y भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये ऑर्डर पेयर है A, B, इस वाले ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट, इस वाले ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है, इसको हम लोग इमेज कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। और जो सेकेंड एलिमेंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज, ठीक। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, देखिए सेकेंड एलिमेंट, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना इस वाले ऑर्डर पेयर में, इसको कहेंगे हम प्री इमेज, और सेकेंड वाले एलिमेंट को इमेज कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेकेंड वाले को हम लोग इमेज कहेंगे, फर्स्ट वाले को प्री इमेज। अब डोमेन क्या है हमारा, डोमेन जो है हमारे रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। तो सभी फर्स्ट एलिमेंट, इस वाले में ये फर्स्ट एलिमेंट, और ये सभी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। यानी कि डोमेन जो है हमारा वो प्री इमेज का सेट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, ये सभी प्री इमेज है। और जो रेंज है हमारा 3, 6, 9, 12, वो सेकेंड एलिमेंट है, तो 3, 6, 9, 12, तो रेंज जो है हमारा वो इमेज का सेट है, ठीक है, इमेज का सेट है रेंज। डोमेन प्री इमेज का सेट है एंड रेंज इमेज का सेट है। सिंपल से लैंग्वेज में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट इज डोमेन, ठीक है, एंड सेकेंड एलिमेंट का सेट इज कोड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है वो क्लियर होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कोडोमेन, कोडोमेन क्या है। सो फ्रेंड्स कोडोमेन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कोडोमेन कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। मान लीजिए अगर रिलेशन जो है वो सेट A to B डिफाइन है, तो मैं इस चीज को बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो सेट A to B डिफाइन है, तो यहाँ पे जो B है, सेट B जो है वही क्या है हमारा कोडोमेन है, ठीक है, सेट B ही हमारा कोडोमेन है, ओके। और तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट A, क्योंकि रिलेशन हमारा कहाँ से डिफाइन है, A to A, तो ये सेट A जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोडोमेन। सो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन जो है ये हो जाएगा सेट A। सेट A क्या है, कोडोमेन है, ठीक है, सेट A कोडोमेन। तो यहाँ पे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्लियर हुआ होगा आपको।
बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब ऑल्सो रिप्रेजेंट इट इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हमें इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एरो डायग्राम में इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम इसके लिए क्या करते हैं, इलिप्स बना लेते हैं, ठीक है। इसे सेट ए कहते हैं। दूसरा भी हमारा सेट ए ही है, क्योंकि दूसरा सेट तो है नहीं, यहाँ पे सेट ए ही है। हम ए का ए से रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सेट ए में एलिमेंट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं इधर लिख देता हूँ 12 13 14, ये है, ठीक है, सेट ए में। और सेट इस वाले में भी क्या, यही रिलेशन, यही एलिमेंट है, तो यही लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक है ना, 14 तक हमने लिख दिया। अब देखिए 1 हमारा किससे रिलेटेड है, 3 से। 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, ठीक है। 1 इज रिलेटेड टू 3। 2 किससे रिलेटेड है, 6 से, सो 2 इज रिलेटेड टू 6। 3 किससे रिलेटेड है, 9 से, 3 इज रिलेटेड टू 9। 4 किससे रिलेटेड है, 12 से, सो 4 इज रिलेटेड टू 12। इसके अलावा इस 1 2 3 एंड 4 इन 4 एलिमेंट के अलावा कोई सा भी एलिमेंट जो है किसी से भी रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे हमारा जो रिलेशन में एलिमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा एरो डायग्राम हो गया। फ्रेंड्स इस एरो डायग्राम को ही हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये हम आगे को पढ़ेंगे मैपिंग क्या है। सो इस एरो डायग्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये मैपिंग है हमारा, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हमारा इमेज होता है, ये हमारा इमेज हो जाएगा, ठीक है। से इसी में हमारा इमेज होगा, ठीक है। इमेज क्या होगा, इसी वाले में। ये सभी क्या है, 3 6 9 12, ये सब क्या है, ये 3 1 का इमेज है, 6 2 का इमेज है, 9 3 का इमेज है, 12 4 का इमेज है, ठीक है। और ये क्या है, इमेज का सेट ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इनका सेट 3 6 9 12 क्या है, रेंज है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। साथ साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी और ज्यादा स्ट्रांग हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट है उन सबको मैंने अच्छे से यहाँ पे कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था फ्रेंड्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने बताया है पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे ये इजी सा क्वेश्चन है, लेट सेट ए, सेट ए में ये एलिमेंट है एक्स वाई जेड एंड सेट बी जिसमें एलिमेंट 1 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस करने हैं, फाइंड आउट करने हैं ए से बी में। यानी कि अगर हम रिलेशन बनाए सेट ए का सेट बी से, तो कितने रिलेशन बना सकते हैं, उसे उतने नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है वो p है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी वो q है, ठीक है। तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने हो जाएंगे, p क्यों हो जाएंगे। ये तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जब पढ़ा था उसी टाइम हमने डिस्कस किया था। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b p क्यों हो गए, तो इनके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2 का पावर p क्यू, ठीक है, 2 का पावर p क्यू। अब रिलेशन क्या होते हैं, सबसेट ऑफ a क्रॉस b होता है रिलेशन। तो जितने रिलेशन, जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, ठीक है। जितने हम a क्रॉस b के सबसेट लिख सकते हैं उतना ही रिलेशन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2 का पावर, यहाँ पे हमें ये देखना है सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है। p के जगह 3, q के जगह 2, यानी कि p के जगह पे हमें 3 रखना है, q के जगह पे 2 रखना है। सो 2 का पावर 3, 2 जा 6, इतने नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को देखें। 4 नंबर क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है ये भी। राइट द रिलेशन आर इक्वल टू x कोमा एक्स क्यूब, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है वो कैसा है, x कोमा एक्स क्यूब है। x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेस देन 10। वो प्राइम नंबर कहाँ तक, 10 से छोटा ही होना है। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म, इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी तो हमें ये जो गिवन है ये कौन से फॉर्म में है, ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन ये हमें लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम करते क्या है, सेट के सभी एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं रिलेशन को। जब आप x को, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। अब आपको यहाँ प्राइम नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप जो है क्वेश्चन जो है फंस जाएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नंबर पे तो आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारा आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा x क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब भी आप सब x के जगह पर 2 रखेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2है, तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 के उसके बाद यहाँ पे 2,8 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2,8 मिल जाएगा। और जब आप x के जगह पे 3 रखेंगे, ठीक है, x के जगह पे 3, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, 3 का क्यूब 27। जब आप x के जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, हमने 2 रखा, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 रखा, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 हमने रख दिया। ठीक है, रख दिया हमने, लेकिन क्या 4 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो मुझे क्या रखना चाहिए था, 5 रखना चाहिए था, 4 नहीं रखना चाहिए था। तो मैं रखता हूं 5। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125। अब मैं 5 के बाद फिर से वही देखूंगा प्राइम नंबर, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 6 देखते हैं, 6 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 रखेंगे, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 होता है, करके देख सकते हैं आप। 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 7 3 जा 9, 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, एंड 4 7 जा 28, 28 और 6 34। ठीक है, तो यहाँ पे 43 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 8 प्राइम नंबर है, नहीं है, 9 प्राइम नंबर है, नहीं है। अब हमें जरा 9 से आगे भी नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि 8 और 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो हमें यहीं तक रुक जाना है। हम रुक क्यों गए, क्योंकि हमें प्राइम नंबर साफ साफ दिया हुआ है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर। तो 10 से छोटा कौन सा, या 2 3 5 7,
इसके आगे प्राइम नंबर लिखेंगे तो भैया 11 होता है, जो कि 10 से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इससे आगे अब जाना ही नहीं है। तो ये हमारा इस रिलेशन में जो है ये ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है इस रिलेशन को। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर में एक रिलेशनशिप को सेट P के एलिमेंट के सेट P के एलिमेंट का सेट Q के एलिमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको दिखाया गया है, ठीक है। हमें करना क्या है, इन सेट हमें क्या करना है, राइट दिस रिलेशन, हमें इस रिलेशन को इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है एंड रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और हमें व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा ये भी बताना है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज तो हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म भी करते हुए आ रहे हैं, तो आप जो है क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो देखिए रिलेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। सेट P के एलिमेंट का Q के एलिमेंट से रिलेशन है, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेट P के एलिमेंट का Q के एलिमेंट से रिलेशन है, ठीक है। सेट P के एलिमेंट का Q के एलिमेंट से रिलेशन है। अब रिलेशन में देखिए ये 5 ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, 5 जो ये 3 जो है 5 से 2 कम है। यहाँ पर भी देखिए जरा, ये 4 है 6 है, 4 6 से 2 कम है, 7 है 5 है, 5 7 से 2 कम है। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से 2 कम है, ठीक है। यानी कि ये जो रिलेशन का अगर सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखे, सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट वाला, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो रिलेशन है इसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या वाई एक्स से 2 कम है, ठीक है, वाई क्या है, एक्स से 2 कम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इस वाले डायग्राम के थ्रू हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया, ठीक है। y x से 2 कम है, तो जब आप x 5 रखेंगे तो y आपको 3 मिल जाएगा, जब आप x 6 रखेंगे तो y आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू P, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो P से बिलोंग करेगा, एंड y बिलोंग्स टू Q। ये हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना तो बहुत ही इजी है। क्या 5 3 के साथ है, 5 3 के साथ, 6 4 के साथ, 6 4 के साथ, 7 5 के साथ, 7 5 के साथ। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब एक और, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से है, 5 6 7, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 6 7, ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रेंज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, ठीक है। सो सेकेंड एलिमेंट का इस रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट का सेट 3 4 5, 3 4 5, तो ये हमारा रेंज हो गया और ये हमारा डोमेन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में। आई होप आपको इन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, ऐसा लगा कि ये वीडियो जो है मेरा हेल्प कर रहा है, ठीक है, आप इस वीडियो से कुछ भी समझ पाए या फिर आपको डाउट हो जाता है, ठीक है, कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है।
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।